की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूंगा और डिफरेंटली सारी ट्रेड्स विन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज़ अ हाई रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी, ट्रेड काफ़ी लेट लगी है लेकिन जो है ना प्राइस को इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी। वाई? क्योंकि बायर्स में काफ़ी हाई किस्म का यहाँ पे वॉल्यूम है और इसके हाई को ब्रेक करके न्यू हाई नहीं क्रिएट किए, तो हाई टू लो रेशियो भी बायर्स की फेवर में। ट्रेंड डाउन से अब अप की तरफ मूव हो चुके हैं और अपर वीक शोइंग स्ट्रांगली बायर्स कॉन्फिडेंस, लोअर वीक शोइंग बायर्स बाइंग प्रेशर। ओके, सारी कन्फर्मेशन 0-0 बायर्स की फेवर में, 150 शुरू के ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी, लेकिन अब मैंने यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह कर दी क्योंकि ओनली फॉर 1 मिनट्स यहाँ पे प्राइस को नीचे आना है और उसके बाद भी जो है ना कैंडल का खैर रिएक्शन देखी नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करूंगा। बाकी भी कंफर्मेशन के साथ साइकोलॉजी वाला कैंडल्स की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस प्राइस एक्शन वगैरह एवरीथिंग सारा कुछ देख के यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लेस करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लेस कर वो यहाँ पे सिर्फ सेलर्स की फेवर में होगी। मैंने नीचे की ट्रेड इस वजह से प्लेस कर दी क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे सेलर्स वगैरह की जोन पे जो है ना इसने क्लोजिंग दी, यहीं से मोमेंटम जो है ना यहाँ पे डाउन की फेवर में है। तो यहाँ पे खैर प्राइस इक्वल रही, ना लॉस ना प्रॉफिट, लेकिन एग्जैक्ट मेरे पॉइंट पे ही रही। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सेलर्स वगैरह की ट्रेड वगैरह इस वजह से दोस्तों प्लेस कर दी कि यहाँ पे सेलर्स वगैरह एक्टिव हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स वगैरह एक्टिव हैं क्योंकि यहीं से मोमेंटम वगैरह जो है ना नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ। ओके, मार्केट यहाँ पे फुली रिस्पेक्ट भी कर रही थी और अगेन एंड अगेन यहीं से मार्केट साइन ऑफ रिवर्स हो रही थी। ओके, तो इट्स मीन यहाँ पे सेलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग थे और स्ट्रॉन्ग हैं डेफिनेटली। बाकी ऐसा है तो अगली कैंडल में एक दफ़ा और यहाँ पे सेलर्स को आना होगा, इस कैंडल में एटलीस्ट। ओके, दोबारा से नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी क्योंकि सेलर्स की जोन से स्ट्रांगली सेलर्स की कैंडल है। कंफर्मेशन नंबर 1। कंफर्मेशन नंबर 2 ये थी कि कोई ऐसा इस कैंडल में रिएक्शन या रिजेक्शंस वगैरह बायर्स की फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी एटलीस्ट। ओके, बायर्स की फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। तो सेकंड कंफर्मेशन और थर्ड कंफर्मेशन 2 कैंडल्स में देखें, मोमेंटम यहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ था, आई मीन सेलर्स वगैरह की फेवर में था। ओके, और फोर्थ कंफर्मेशन ये थी कि बॉडी वीक रेशियो भी सेलर्स वगैरह की फेवर में है क्योंकि इसमें सेलिंग का प्रेशर और प्लस सेलर्स वगैरह का कॉन्फिडेंस वगैरह भी जो है शो हुआ। सारी कंफर्मेशन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ सेलर्स वगैरह की फेवर में थी, जिसकी वजह से जो है मैंने यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह कर दी। ट्रेड नंबर 3 है आई थिंक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल्स वाला दोस्तों यहाँ पे बनने वाली है वो यहाँ पे जितना भी तेज है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी पावर टोटली रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि अगली कैंडल में इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो अगली कैंडल में क्या कौन आएंगे, तो जाहिर बात है यहाँ पे सिर्फ बायर्स वगैरह आएंगे। ओके, फिलहाल के लिए अब मैंने यहाँ पे ट्रेड नंबर 4 पे ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी। हर हाल में प्राइस को मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देनी ही देनी होगी। ओके, मैंने इस वजह से ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी क्योंकि इसने फेक किस्म का ब्रेकआउट किया। ओके, सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि इस ट्रेंड लाइन का सीधा सा जो है ना यहाँ पे लेवल्स वगैरह बन रहा था और जो कि फुली रिस्पेक्ट वगैरह कर रहा था। थर्ड कंफर्मेशन दोस्तों ये थी कि यहाँ पे डायरेक्शन क्योंकि ओवरऑल ऊपर की तरफ थी, लेकिन मार्केट ने छोटा सा पॉज लिया क्योंकि जाहिर बात है मार्केट ना ही कभी एकदम से ऊपर जाएगी और ना ही कभी एकदम से नीचे जाती है, बल्कि मार्केट छोटा सा पॉज लेती है, रिट्रेसमेंट फेज से गुजरती है, पुल बैक से गुजरती है। और जब रिट्रेसमेंट आता है उसकी भी काफ़ी नंबर ऑफ रीज़न होती है, जिसकी वजह से रिट्रेसमेंट में जो है ना 2 से 3 कैंडल्स वगैरह बनती हैं। ओके, उसकी भी काफ़ी ऐसी रीजंस वगैरह होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मार्केट रिट्रेसमेंट फेज से गुजर रही थी, पुल बैक वगैरह का था और डायरेक्शन ओवरऑल क्योंकि ऊपर की तरफ थी, मार्केट का फ्लो ऊपर की तरफ ही था, जिसकी वजह से ऊपर की वगैरह कर दी। नेक्स्ट ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी। ट्रेड नंबर 5 है, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ पे 6 ट्रेड नहीं करता। आई मीन एक और ट्रेड भी यहाँ पे बनती है क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस क्यों करूँ। ओके, खैर मैं 5 ही ट्रेड्स वगैरह करता हूँ, लेकिन जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे भी 20% की कंफर्मेशन है, तो ट्रेड्स वगैरह भी जो है ना मैं प्लेस करूँगा क्योंकि नेक्स्ट जो कैंडल है दोस्तों वो दोबारा से ऊपर ही जो है ना प्राइस को जाना होगा। और एडवांस स्टूडेंट क्लास नंबर 8 देखी है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 8 देखी होगी, वो इजीली समझ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह क्यों प्लेस कर दी और नेक्स्ट बैक टू बैक जो है ना क्यों ऊपर की तरफ मार्केट जो है ना यहाँ पे मूव करेगी। आई मीन नेक्स्ट कैंडल में भी बायर्स क्यों आएंगे। ओके, वो इजीली यहाँ पे समझ चुके होंगे सिर्फ ये मार्केट देखने के बाद। ओके, खैर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना बायर्स वगैरह एक्टिव हैं और बायर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोबारा से ऊपर की वगैरह कर दी और हर हाल में यहाँ पे बायर्स को आना है। कलर वाइज कैंडल वाइज भी बायर्स नहीं बनते, इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही बेकार होंगे अगर ट्रेड नंबर 6 भी यहाँ पे ये वाली कैंडल आई मीन बायर्स की नहीं जाती देन। तो मैंने ऊपर की ट्रेड इस वजह से कर दी है क्योंकि जो बायर्स की कैंडल है नीचे से बाइंग का प्रेशर, ऊपर से बायर्स का कॉन्फिडेंस, और इसमें अगर देखेंगे इसको ब्रेक करके न्यू हाइस ने क्रिएट किया है
किसकी फेवर में है, जाहिर बात है यहाँ पे बायर्स वाला की फेवर में है। टू कैनल्स में देखेंगे मोमेंटम किसकी फेवर में हो गया, तो जाहिर है यहाँ पे बायर्स की फेवर में है। लेवल किसकी फेवर में है, वो भी यहाँ पे जाहिर बात है बायर्स की फेवर में। ट्रेंड किसकी फेवर में है, तो वो भी बायर्स की ही फेवर में है। ओके, तो इतनी सारी कंफर्मेशंस वगैरह जो हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स की फेवर में है। तो कैसी पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों कि यहाँ पे माइनर से भी सेलर्स वगैरह की कैंडल वगैरह बने, लाइक डॉजी टाइप भी क्यों बने। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बायर्स की कैंडल ही आएगी। ट्रेड नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ बायर्स की कैंडल आएगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और आखिरकार यहाँ पे बायर्स की कैंडल वगैरह आई। मैं दोबारा से दोस्तों ये वाली मार्केट दिखा रहा हूँ, और एडवांस स्टूडेंट क्लास नंबर 8 देखिए, वो इजीली समझ चुके होंगे, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे कि ये मार्केट को देखने के बाद यहाँ पे बैक टू बैक क्यों ये कैंडल्स आई, और यहाँ पे किस वजह से ये कैंडल्स वगैरह आई। और क्लास 7 के बाद ये देख ले समझ चुके होंगे कि यहाँ क्यों आई। और इसके बाद जो है वो क्लास मेरी जो ना वो देखी है, तो वो इजीली समझ चुके होंगे कि इस मार्केट को देखने के बाद 1 2 3 4 फोर्थ बैक टू बैक यहाँ पे रेड की कैंडल्स वगैरह क्यों आई ये मार्केट को देखने के बाद, और यहाँ पे क्यों आई कैंडल्स बैक टू बैक, वो भी इजीली यहाँ पे समझ चुके होंगे। बार बार मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले सीखें समझें, मुझसे ना किसी से सीखें ज़रूर, देन आए और फिर आके यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें। अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। बैक टू बैक यहाँ पे 6 ट्रेडिंग वगैरह 6 यहाँ पे ट्रेड की, खैर मैं इसकी दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि डायरेक्शन ओवरऑल ऊपर की तरफ थी, और हाई टू लो रेशियो बायर्स वगैरह की फेवर में था। बॉडी वीक रेशियो, मोमेंटम वगैरह एवरी कंफर्मेशन यहाँ पे बायर्स वगैरह की फेवर में थी, जिसकी वजह से ऊपर की मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर दी। और अगर मैं चाहता तो दोबारा से यहाँ पे बायर्स की ट्रेड कर सकता था, लेकिन क्योंकि जो है ना डेली का जो टारगेट्स वगैरह होता है तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दी। लेकिन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं दोबारा से वो यहाँ पे भी समझ चुके होंगे कि अगेन यहाँ पे बायर्स वाला की कैंडल किस वजह से आई। ये वॉल्यूम्स वाला देखने के बाद, ये देखने के बाद, यानी कि बैक टू बैक यहाँ पे 3 से 4 अपॉर्चुनिटी किस वजह से मिली, और वो भी इंटरनेशनल मार्केट है, कोई ओटीसी मार्केट नहीं है। ओके, तो पिछली वीडियो में आप दोस्तों का काफ़ी सारा प्यार मिला मुझे, मेरी औकात से बढ़ के आप इतने सारे लाइक देते हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मैं जो है ना दिल से मेरी दुआ होती है मेरे हर सब्सक्राइबर के लिए। कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से कहीं से भी मेरी वीडियो वगैरह देखता है, और आप इतना कीमती टाइम में से अपने कीमती टाइम से टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियो को इस काबिल समझते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जनाब बस मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन इंशाअल्लाह ताला। और बस ये कि मैं यही कहूँगा कि इसको सबसे पहले सीखें समझें, और देन आए फिर आके यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें, और अदरवाइज जो ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी रहती है, और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट रहता है, साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन की क्या यहाँ पे जो ना रहते हैं, चार्ट को रीड किस तरीके से प्रॉपर जो ना किया जाता है, किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एनालाइज वगैरह किया जाता है। एवरी कंफर्मेशन देख के ही जो ना आपने यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह प्लेस करनी होती है, अदरवाइज जो ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, पिछली वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला मुझे, मेरी औकात से बढ़ के, और इतने सारे लाइक दिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और दिल से तमाम ऑडियंस का, तमाम सब्सक्राइबर का, और अपने तमाम स्टूडेंट्स का मैं दिल से जना थैंक्स करता हूँ। और मैं जस्ट यही कहूँगा कि सबसे पहले बार बार रिपीट करूँगा, अगेन एंड अगेन रिपीट करूँ कि इसको सीखें समझें, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन को इतना आपने आसान नहीं लेना। इतना अगर इजी होता तो हर बंदा काम छोड़ के 98% 99% जस्ट जो है ना ट्रेडिंग ही कर रही होती, तो इसलिए कोई, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर मुझ जैसा सिंपल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकते तो आप प्रोफेशनल हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो बाकी ये है कि जो है ना मैं यही दोस्तों कहूँगा कि आज की वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक करें, और बाकी जो है ना यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, अगर दुनिया की किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो आपको जो है ना बिल्कुल नोट करना चाहिए। यहाँ पे टाइमिंग देखें, लैपटॉप की टाइमिंग देखें, डेट वगैरह देखें, एवरीथिंग हर चीज़ जो है ना आप यहाँ पे नोट करेंगे। कहीं से कोई कुछ मैं यहाँ पे छुपा तो नहीं रहा, वाकई में मैंने 6 ट्रेडिंग वगैरह की भी सही या फिर नहीं की, या फिर जो है ना मैं यहाँ पे एडिटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा, या कहीं पे मैंने कोई वीडियो को स्टॉप किया हो, या कहीं से वीडियो को पॉज किया हो। हर चीज़ आप यहाँ पे जो है ना नोट करनी चाहिए, आपको नोट करना चाहिए, जो कि आपका राइट बनता है। दुनिया की किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं देन ओके। तो खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, अगर आज की वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, और बाकी ये कोर्स की प्रमोशन बिल्कुल भी जो ना नहीं करनी होती कि जो ना आएँ और हर हाल में मेरा कोर्स ही बाय करें, बिल्कुल भी मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं जस्ट ये कहता हूँ कि किसी ना किसी रियल मेंटर से सीखें ज़रूर। मेरा खैर बाइनरी ऑप्शन का सेकंड एडवांस लेवल को
के एसएमसी का कोर्स और एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स भी जो है ना अवेलेबल है। फोर्स किसी को जो है ना नहीं करता, दिल इजाज़त बाय करें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, वरना यही कहूँगा कि विल पावर यूज़ करें। अगर मैं सीख सकता तो आप क्यों नहीं सीख सकते। ओके, सीख के समझ के स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉन्फिडेंस मांगती है। आपका जो है ना एनालाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फुली कॉन्फिडेंट, फुली श्योर हो आप, और देन ही जो है ना आप ट्रेडिंग करें, अदरवाइज नहीं। और रियल नॉलेज होना मस्ट है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। जब तक अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल हो कि टिकट पर। और हाँ, ये जो राउंड नंबर्स होते हैं दोस्तों, ये वाले जो नंबर्स होते हैं, तो ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्लस ये कि चार्ट की जो रीडिंग होती है कि चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट कह क्या रहा है, क्या जिस स्पेसिफिक टाइम ट्रेड्स कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम ये चार्ट जो है ना रिस्पेक्ट करेगा साइकोलॉजी को, या फिर जो है ना उस वक्त अवॉइड करना है। किस टाइम कौन सा पेयर, कौन सा एसेट्स वगैरह जो है ना किस सेशंस के साथ अटैच है, और उस सेशंस की क्या टाइमिंग है, और उस सेशन में जिस एसेट्स में हम ट्रेड्स वगैरह कर रहे हैं, टोक्यो, सिडनी, लंदन, न्यूयॉर्क सेशंस वाला सिंगल सेशन या फिर ओवरलैपिंग सेशन, उनमें जो एसेट्स में हम ट्रेड्स वगैरह कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त जो है ना वो चार्ट फुली रिस्पेक्ट कर रहा है, उसमें मार्केट स्टेबल चल रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, वॉलेटिलिटी है, क्या कोई न्यूज़ वगैरह है। ओके, और कितना चार्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना परसेंट जो है ना यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा ये जो है ये राउंड नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैंडल का रिएक्शन, रिजेक्शंस वगैरह, कैंडल्स की साइकोलॉजी वगैरह, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ आपको पता हो देन ही आप ट्रेड्स करें, अदरवाइज नहीं। ओके, आपने देखा होगा मेरी ज़्यादातर वीडियोस वगैरह को, तो मैं इवनिंग में ही ट्रेड्स वगैरह जो है ना करता हूँ। इसी टाइम ही खैर मैं स्टूडेंट्स के होमवर्क्स वगैरह भी जो है ना चेक करता हूँ, और इसी टाइम ही जो है ना आपने देखा होगा मेरी कोई उठा के देख लें, चाहे फिर वो 6 महीने पहले की वीडियो उठा के देख लें, तो आप जो है ना देखा होगा कि मैं इवनिंग में ही जो है ना ट्रेड्स वगैरह कर रहा होता हूँ। ओके, इवनिंग में, क्योंकि यूके यूएस का ओवरलैपिंग जो सेशंस होता है उसकी बड़ी ज़बरदस्त टाइम होते हैं, उस वक्त हाई किस्म का वॉल्यूम्स मार्केट्स में अवेलेबल होता है। लेकिन आज में आपको उन एसेट्स का जो है ना पता भी होना चाहिए कि कौन से जो है ना सेशंस में कौन कौन से पेयर्स वगैरह अटैच हैं, उनमें ही आप ट्रेड्स वगैरह करें, अदरवाइज नहीं। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल हो के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।